महिला घोषित वार्ड 99 चंदारी सुजातगंज में ठंड के बावजूद निकाय चुनाव के दावेदारों के कार्यालय जगह जगह खुल चुके हैं। खुले आसमान के नीचे अकेली महिला दावेदार व पूर्व पार्षद जानकी वर्मा का कार्यालय है। इसके अलावा सभी महिला दावेदारों के शौहर ही जनसंपर्क में हैं। कुल मिलाकर इस वार्ड में सपा से टिकट पाने की प्रतिष्ठा सबसे अधिक जोरदारी से महिला दावेदारों के शौहर लगाए हुए हैं। हालांकि टिकट चयन में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आजीवन सदस्यता 20,000 का डोनेशन कर दिया है, उससे ज़मीनी गरीब दावेदार तो नई नियमावली से दावेदारी छोड़ भाग सकते हैं। कुल मिलाकर पार्टी टिकट किसे देती है, ये समय की गर्त में है। हालांकि इस बार जिस तरह से रूमा अफसर की प्रतिभाओं की चर्चाएं पूरे क्षेत्र में जोरदारी से हैं, उससे पूरे वार्ड में वो अकेली सबसे शिक्षित व सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ी दावेदार दिख रही हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफसर है। मैं वार्ड 99 चंदारी सुजातगंज से पार्षद प्रत्याशी। अच्छा, ये बताइए पार्षदी के चुनाव लड़ने का मुख्य कारण क्या है? सर, पार्षदी के चुनाव लड़ने का मुख्य कारण यहाँ की समस्याएं हैं। आप लोग आए, आपने यहाँ की सड़कें देखी, नालियाँ देखी, सारी समस्याएं देखी। हमारा क्षेत्र जो है वो एक तरीके से बिल्कुल टापू बन गया है। यहाँ कोई सुविधा नाम की चीज़ ही नहीं है। सपा के यहाँ पे कई दावेदार और सपा बसपा के विजय से एक दावेदार और बढ़ गई पूर्व पार्षद। उस स्थिति में आप अपना टिकट कहाँ तक मजबूत मानते हैं? सर, पूर्व पार्षद की आप बात करें तो आप फील्ड में जाइए, उनके बारे में ज़रा पता करिए कि वो 5 साल उन्होंने क्या किया। पिछली बार वो जीतने के बाद उन्होंने जो उनका वर्क था उन्होंने किया। जब वो हार गई तो उसके बाद फिर वो फील्ड में नहीं रही। लोगों को यही नहीं देखा कि लोगों को क्या हाल है। देखिए, कोरोना आया, कोरोना में आप पता कर लीजिए एक भी आदमी ऐसा हो जिसको 10 रुपये की मदद करी हो, 10 रुपये की सरकार से मदद दिलवाई हो या उसकी किसी समस्या का समाधान किया हो। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, मेरा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रहने वाले आदमी को ही यहाँ से जो है जीतना चाहिए, क्योंकि बाहर का आदमी अभी लॉकडाउन लगा, लोगों का आना जाना बंद था। जो मदद करी, मोहल्ले के लोगों ने मदद करी, एक दूसरे की मदद करी। देखिए, क्षेत्रीय चुनाव है तो क्षेत्र का ही आदमी चुनना भी चाहिए। अब उन्होंने सिर्फ अपना घर भरा और भरने के बाद फिर उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। आपकी क्या है चुनाव लड़ने में मुख्य जनता के सामने जो जा रहे हैं, तो क्या मुख्य वो लेके जा रहे हैं समस्याएं यहाँ पर? सर, समस्याएं ये हैं कि हम आज ये देख रहे हैं कि मतलब सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जो सरकारों तक बात पहुंचाने वाला काम है, जो एक पार्षद क्षेत्र का रहने वाला पार्षद होता है, वो सरकारों तक बात पहुंचाता है, लोगों की समस्याओं को बताता है, क्योंकि वो क्षेत्र में रहता है। और वो समस्याएं नहीं पहुंचाएगा तो सरकार उसका निवारण कैसे करेगी? तो हमें उसको समस्याओं को यहाँ से उठा करके लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि हम यहाँ रहे हैं, यहाँ पढ़े हैं, भले या हमने अपनी पूरी ज़िंदगी काटी है। हमने लोगों को समझा, एक एक समस्या हम जानते हैं, तो हम लोगों तक आसानी से लोगों की समस्याएं जो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये यहाँ से 4 बार से जो चुनाव हो रहे हैं वार्ड में, जी, तो उसमें एक पूर्व पार्षद और पार्षद की मुख्य लड़ाई हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इस बार जनता का फैसला क्या होगा? सर, जनता का फैसला ये होगा कि जो इससे पहले पूर्व पार्षद रहीं, उन्होंने जो वादे करे, उन वादों को देखते हुए जनता ने पिछले पार्षद थे उनको नकार दिया, उनको लेकर के आई। उन्होंने जो है उनकी जो विफलता थी उसकी वजह से उनको भी नकारा गया। उन्होंने क्षेत्र में जो लोगों की समस्याएं दूर नहीं करी, सिर्फ उन्होंने क्या किया, दलाली बढ़ा दी और लोगों को जो है मतलब भ्रमित करने का काम किया। उससे फिर जनता जब नाराज़ हुई तो फिर जनता ने उनको जो है सिरे से नकार दिया। दोबारा फिर से उनको लाया गया, क्योंकि उनके सामने कोई ऑप्शन था नहीं। अब की बार भी ऑप्शन ना होने की वजह से मैंने कहा ये फिर आ जाएंगे, ये तो यही कर रहे हैं, ये एक बार तुम्हारी बारी, एक बार हमारी बारी। मैंने कहा नहीं, अब नहीं होगा ऐसा। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और लोगों की समस्या आगे पहुंचाऊंगा, जहां से उनका हल हो सके। वर्तमान पार्षद जो हैं विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, जिसमें जल सीवर समस्या, ये आपकी नज़रों में कहाँ तक उन्होंने काम किया है? सर, जल समस्या है, जल का तो अभी कुछ पता नहीं है। सीवर की समस्या उन्होंने जो हल करी थी वो आपने देख ही रखी है। जगह जगह सीवर ब्लॉक हो गए हैं, सड़कों पे पानी आ रहा है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। ये उन्होंने हल किया है उसका। आपके दल से कम आधा दर्जन दावेदार यहाँ पे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आप इन लोगों से दोनों से निकलने के लिए
कितना मजबूत चुनाव लड़ पाएंगे? सर देखिए, ये फैसला तो पार्टी करेगी किसको दिया जाएगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा समझदार जो है सीनियर लीडर है, वो उसको जिसको बेहतर समझेंगे उसको टिकट देंगे। यहाँ का चुनाव जो मुख्य एजेंडा है आपका, वो क्या है? सर मेरा मुख्य एजेंडा ये है कि लोगों तक सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जो गरीबों को दे रही है सुविधाएं, उनको पहुंचाने का मुख्य एजेंडा है। विधायक जी से आपका कैसा क्या सहयोग रहेगा? सांसद निधि से यहाँ पे क्या काम विशेष रूप से होना चाहिए? सर सांसद निधि से तो अभी तक यहाँ हमारे पार्षद जी ने कुछ करवाया नहीं है। वो लाने का काम तो, निधि लाने का काम तो पार्षद का है। जब पार्षद जी लाएंगे निधि जब तो काम होगा। जब वो सांसद जी से तो वो कोई निधि लाए नहीं, विधायक जी से जो निधि लाए होंगे वो उन्होंने कराया होगा। और जो भी कराया काम तो उसमें कमी आप देख ही सकते हैं क्या हालात हैं उसके। कहीं सीवर की लाइन जो पड़ी है वो सब ब्लॉकेज हो गई हैं और सब जगह जो है पानी जो है ऐसी रोडों पे आ रहा है। अगर बाई द वे चुनाव अगर आप जीतते हैं तो प्राथमिकता से यहाँ कौन से काम की जरूरत पड़ेगी? सर मेरी प्राथमिकता तो शिक्षा की होगी, ताकि शिक्षित लोग होंगे तभी सब समाज बन पाएगा। शिक्षा के लिए कुछ आपने विशेष काम इस दौरान किया हो तो बताइए। जी सर मैंने किया है। मैंने अपने क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल बनाया जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो जिसकी शिक्षा पाने के लिए हमारे क्षेत्र के बच्चे श्यामनगर जाते थे, वहाँ के स्कूलों में पढ़ते थे। आज ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे 90% या 95% अपने ही क्षेत्र में हमारे ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये स्कूल चलते हुए कितना समय हो गया? सर ये करीब हमारे लॉकडाउन से पहले हमने चालू कराया, करीब 4 साल हो गए। तो गरीबों को कितनी वरीयता दे रहे हैं? सर गरीबों के लिए देखिए, जो ज़रूरतमंद आते हैं उनको उन ज़रूरत के हिसाब से उनको वरीयता दी जाती है। ये बताइए कि जनता के नाम कुछ खास संदेश देना चाहें? सर मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, बदलाव का समय है, आप बदलाव लाइए और एक ऐसा शिक्षित पार्षद लाइए जो आपकी बात को सरकार तक पहुँचाए और आपकी समस्याओं का निवारण करे।